राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन सुनिए महालक्ष्मी जी की संपूर्ण व्रत कथा। श्री महालक्ष्मी माता जी के अनेक रूप और नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांत, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में स्थित है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर, पार्वती क्षीर सागर में, सिंधु कन्या स्वर्ग लोक में, महालक्ष्मी भूलोक में, लक्ष्मी ब्रह्मलोक में, सावित्री ग्वालों में, राधिका वृंदावन में, रासेश्वरी चंदन वन में, चंदन चंपक वन पर गिरिजा, पद्या वन में पद्या, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंदरती, कितनी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माला, राज प्रसाद, राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित श्री माता लक्ष्मी जी की यह कथा है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम की एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमिक राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 18 पुराण का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पवित्र पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज प्रसाद में रहें। उसमें राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत की प्राप्ति हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने इन्हें एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार तक आ पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत को रूप धारण किया, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही देखते एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम धाम कर्म पूछ डाला। युद्ध वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण वह हर रोज उसके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति भी उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वह वन जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे भूख, संपत्ति देने और सुख आदि को महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उनकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति और संतान सब भर गए। बाद में पति दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई और वे उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्धा रूप धारण महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मुक्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वो आग बबूला होकर राज द्वार पर आकर बुढ़िया रूप धारी श्री लक्ष्मी जी के पर वह बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि स्वयं श्री महालक्ष्मी जी की माता का एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण कर किए उनके द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी जी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी जो
ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को एक श्री महालक्ष्मी जी का व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्र शिवा का राज और राज्य कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, हाँ तो वह जरूर हमारी सहायता करेगा। इसी बात पर राजा भद्रस्वाद दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय दासियों ने देखा कि उनके विनम्रता से उन्हें बारे में पूछा, और जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्याम बाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्हें रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े डांट से उनका स्वागत किया और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरे से भरा हुआ घड़ा भी दे दिया। राजा भद्रश्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरत चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मुहरे से भरे घड़े का मुंह खोल कर देखा, लेकिन हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले, और यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस तरह दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपने कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया और पूजा और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई और महालक्ष्मी जी का व्रत करने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला ने अपने पिता के घर आई, अपने मायके आई। उसे अपने घर देखकर अब सूरज चंद्रिका को भी पुरानी बात याद आ गई, यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा में भरकर कोयला दिया था और तो उसे कुछ भी नहीं दिया। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर सत्कार प्राप्त नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया बल्कि अनादर ही किया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वहाँ से सारा सामान लाई हूँ। पति ने पूछा, भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। एक दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोस दिया। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसीलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, उससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा कि यही है वह मायके के लाया हुआ सारा। पति को उनकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उसे महालक्ष्मी जी की ये कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति शांति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर भी माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एक बार एक बूढ़े ब्राह्मण थे और वह रोज पीपल को जल से सींचा करते थे। पीपल में से एक रोज एक लड़की निकलती थी और कहती थी कि पिताजी, मैं आपके साथ आऊंगी और मुझे ले चलिए अपने घर। यह सुनते सुनते बूढ़े ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा गए। तब एक दिन उनकी पत्नी बोली, है स्वामी, क्या बात है? तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाग्यवान, पीपल के से एक लड़की निकलती है और रोज मुझे कहती है कि मुझे आपके साथ चलेगी, वो मेरे साथ चलना चाहती है। अब ब्राह्मणी बोली कि कल से आना, उस लड़की को भी ले आना। जहाँ हमारी 6 लड़कियां पहले से ही घर पर हैं, वहाँ 7वीं लड़की भी पल जाएगी। अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़की को अपने घर चलने के लिए कहा और वह उस लड़की को घर ले आया। लड़की को घर पर छोड़ने के बाद वह वृद्ध
ब्राह्मण गांव में आटा मांगने गए तो उसे उस दिन और दिन की अपेक्षा ज़्यादा धन मिला और ज़्यादा आटा मिला। अब ब्राह्मणी घर पर वह आटा छानने लगी। उसकी तो लड़की ने कहा कि माँ जी लाइए, मैं छान देती हूँ आटा। जब वो लड़की आटा छानने बैठ गई तो परात भर गई। उसके बाद ब्राह्मणी भोजन बनाने लगी तो वह लड़की बोली कि माँ जी आज रसोई मैं बनाऊंगी, मुझे बनाने दीजिए। ब्राह्मणी बोली ना ना, तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई घर में भोजन बनाने लगी। कई प्रकार के भोजन बनाए, उसने 56 तरह के भोजन बना डाले। व्यंजन सब बनाने के बाद आज तो सभी ने भर पेट भोजन किया और इससे पहले वह सभी आधा पेट भोजन करते थे और भूखा ही सो जाते थे। रात हुई, ब्राह्मणी का भाई आया अचानक और कहने लगा दीदी मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करूँगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि रात को अब खाना कहाँ से लाऊंगी। तब लड़की ने पूछा माँ जी क्या बात है। ब्राह्मणी ने कहा कि तेरा मामा आया है और वह रोटी खाएगा ऐसा बोल रहा है, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए मैं कहाँ से लाऊंगी। उस लड़की बोली माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। और फिर वह लड़की रसोई में गई और मामा के लिए सब 56 प्रकार के भोजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा कि ऐसा खाना जो उससे पहले सभी ने नहीं खाया हो और किसी ने भी नहीं खाया था, ऐसा खाना सब खा के उसका पेट भर गया। ब्राह्मणी बोली कि भाई तेरी भांजी ने बनाया है इस खाना को, उसी ने बनाया है। शाम हुई थी, लड़की बोली माँ जी चौका लगा के चौक दिया है, जला देना, मैं आज कोठे पे सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली ना बेटी, तू डर जाएगी, तू वहाँ नहीं सोएगी। लड़की लेकिन नहीं बोली माँ मैं वहीं सोऊंगी, बिल्कुल भी नहीं माँ, डरूंगी, मैं तो अंदर कोठे में सोऊंगी। और वह जाकर अंदर कोठे में सो गई। आधी रात वह लड़की कोठी को वो चारों ओर आंख घुमा कर देखा तो वह चारों ओर धन ही धन हो गया। इसके बाद वह लड़की बाहर जाने लगी तो वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। उन्होंने देखा तो पूछा अरे बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली बाबा जी मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी हो तो करवा लो। फिर उस ब्राह्मणी लड़की ने आंगन में चारों तरफ घुमा कर देखा और चारों ओर से धन के भंडार भर गए। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर सब उसे ढूंढने लगे। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि यह तो लक्ष्मी माता थी जो हम सबकी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने अपने उन वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की है वैसे ही सबकी करना। कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबकी करना। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय और अन्नपूर्णा माता की जय। माँ लक्ष्मी